मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस्लाम धर्म में बहुत सी चीजों को हराम माना जाता है, जैसे टैटू बनवाना, शराब पीना। इसके अलावा आईब्रो बनवाना भी हराम है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुसलमान महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो पतली करवाना, मुंडवाना या नोचना जायज नहीं है, जिसका ऐलान बरेलवी मसलक उलेमा ने कर दिया है। वहीं इसके अलावा भी ऐसे ही तरह के निर्णय सुनाए गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बरेलवी मसलक को मानने वाले मुसलमानों के लिए मंगलवार को ऐसे कई निर्णय सुनाए गए। बरेलवी मसलक को मानने वाले लोग देश दुनिया से अपने सवाल भेजते हैं। दरगाह आला हजरत में सरई काउंसिल की बैठक हुई, जहां तमाम तरह के फैसले हुए। इसमें सबसे ज्यादा जिस फैसले की चर्चा हो रही थी वो है आईब्रो बनवाने को लेकर। काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा खान कादरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में चर्चा होती है। उलेमा इस पर विमर्श के बाद काजी हिंदुस्तान असजद रजा खान के समक्ष पेश करते हैं। उलेमा ने कहा कि मुसलमान महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो पतली कराना, मुंडवाना या नोचना जायज नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन्हें छटवाया जा सकता है। उलेमा ने यह भी कहा कि किसी अन्य के बाल अपने सिर पर लगाना जायज नहीं है। दरअसल जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने बताया कि उलेमा के पैनल के सामने एक व्यक्ति का सवाल आया कि हेयर ट्रांसप्लांट उपचार की श्रेणी में आता है या नहीं। इस पर जवाब दिया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट जायज है। इसका संदर्भ था कि यदि किसी कारण से जन्मजात बाल गिर गए तो अपने बाल दोबारा उगवाने का उपचार कर सकते हैं, मगर अपने सिर पर किसी अन्य व्यक्ति या पशु के बाल उगाना जायज नहीं है। भौं का छटाना और पतली करवाना या मुंडवाना नाजायज है। वहीं इसके अलावा 3 तलाक भले ही अब खत्म हो चुका है, लेकिन बरेलवी मसलक उलेमा ने इसको लेकर भी चर्चा की। जानकारी के मुताबिक 3 तलाक के लिए SMS भी 3 भेजने होंगे। दरगाह आला हजरत में सरई काउंसिल की बैठक में फैसला किया गया है। उलेमा ने कहा कि SMS भी खत व किताब की तरह अपनी बात कहने का जरिया है। जिस तरह खत और किताब कलाम के दर्जे में है, उसी तरह SMS भी है, चाहे फिर वो WhatsApp पर भेजा गया मैसेज क्यों ना हो। SMS या WhatsApp मैसेजेस के माध्यम से कारोबार के बारे में उलेमा ने कहा कि मान्य है। ऑनलाइन ट्रांसफर से जकात करना भी ठीक है, हालांकि इसके लिए SMS का पहुंचना जरूरी है। बता दें, पहला मामला नहीं है जब आईब्रो बनवाने को लेकर सवाल उठा है। इससे पहले एक संस्था ने ऐसा सवाल उठाया था। विश्व खयात इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलेमा के फतवा विभाग ने एक सवाल के जवाब में मुस्लिम महिलाओं और मर्दों के लिए आईब्रो बनवाने को नाजायज करार दिया था। इसके अलावा महिलाओं के बिना वजह बाल कटवाने को भी गलत बताया गया था। दरअसल देवबंद के ही एक व्यक्ति ने दारुल उलेमा के फतवा विभाग से एक सवाल किया था कि क्या मुस्लिम महिलाएं आईब्रो बनवा सकती हैं और बाल भी कटवा सकती हैं, जिस पर फतवा विभाग के मुफ्तियों की खंडपीठ ने जवाब दिया कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। फिलहाल जिस तरह से उलेमा में ये कहा गया है कि आईब्रो बनवाना भी हराम है इस्लाम में, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।